Now we are getting further details regarding the ED getting a 13-day remand of Al Falah chairman Javed Siddiqui. We are learning that the ED has alleged that fake NAAC and UGC claims were used to lure students. The probe is now focusing on an alleged Rs 415 crore fraud case. The Al Falah chairman's Rs 415 crore fees has been termed as proceeds of crime. The ED has reportedly told the court that the accused controlled the university's entire financial operations. Meanwhile, the defense called the FIRs false and fabricated. The court, while sending the accused to custody, cited the gravity of the offence as behind the decision. However, the judge noted that the investigation is still in its nascent stage. Joining me on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more details on this story. Javed, हमें धीरे धीरे और भी डिटेल्स पता लग रही हैं। ये अल फलाह के जो चेयरमैन थे जावेद सिद्दीकी, उनको जो ईडी ने कस्टडी में लिया है, तो डिटेल सामने आ रहे हैं कि 415 करोड़ के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और कैसे ये फंड किया जा रहा था, गलत एक्रेडिशन के द्वारा स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था। इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 2 एफआईआर के बेस पर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत आगे की थी। और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब एनआईए ने ईडी ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, तो उन्होंने देखा कि जो यूनिवर्सिटी की जो एनएसीसी की जो मान्यता है और यूजीसी की जो मान्यता है, वो फर्जी तरीके से इस स्टेटस पे झूठा इसका दावा किया गया है। यानी कि यूजीसी की 12B और एनएसीसी की, और जिसका गलत फायदा उठाकर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया उनके पेरेंट्स को धोखा देने का काम किया गया। इसके साथ ही जो ईडी है लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर इस अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जो है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को पूछताछ की गई थी। और उसके बाद एक लंबी पूछताछ के बाद जब ईडी ने की जांच में कैश रिकवरी, फंड डाइवर्जन, लेयरिंग और ट्रस्ट पर जो इस तरीके से पूरी पकड़ थी जवाद अहमद सिद्दीकी की, और सारा ट्रांजैक्शन है जो कंस्ट्रक्शन की बात करें, टेंडर की या फिर कैटरिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो सारा जो पैसा था वो है वो जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के ही तरफ जा रहा था। तो इन तमाम एविडेंस जब पूरी तरह से पुख्ता हो जाने के बाद ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। उसका गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां से ईडी जो है ईडी की 13 दिन की कस्टडी जो है जवाद अहमद सिद्दीकी की दी गई है। जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में बताया गया कि जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट था, और जिसे खुद जवाद अहमद सिद्दीकी जो है कंट्रोल करता था। और सबसे बड़ी बात ये कि इस ग्रुप को जो पिछले लगातार जिस तेजी बढ़ती है, इसके पीछे जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रेल है पूरा, वो उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी। और इसके साफ जो है एविडेंस जो है ईडी की जांच टीम को मिल रहा था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में इन डॉक्टर्स का जो एक पूरा मॉड्यूल जो सामने आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है एक मेन इन्वेस्टिगेशन का बेस कैंप बन गया। ईडी की तरफ से दिल्ली और इसके आसपास अल फलाह को लेकर 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया गया, जिसमें शुरुआती जांच के बाद छापेमारी सर्च ऑपरेशन के बाद करीब 48 लाख रुपए कैश और कई डिजिटल डिवाइस, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और कई शेल कंपनियों के जो एविडेंस थे वो मिले। अब ईडी इन्हीं इन्वेस्टिगेशन को लेकर अपनी जांच को आगे लगातार बढ़ा रही है। और जिस तरीके से पूछताछ हुआ और जिस तरीके से जामिया नगर के अल फलाह यूनिवर्सिटी के उस दफ्तर में जो तमाम जो कैश और फंड डाइवर्जन, इसको लेकर तमाम जो ऐसी चीजें मिली जो कहीं ना कहीं सीधा जवाद अहमद सिद्दीकी से कनेक्शन करता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, उस बेस पर जो है जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, और ऐसा माना जा रहा है इसमें कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है।